नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे कलयुग का करण में। तो दोस्तों आज ये स्टार्ट करेंगे, एक बड़ी सैड न्यूज़ आई है यूएस से, जहाँ पे 19 बच्चों को दिन दहाड़े गोली मार दी। एक मास शूटिंग हुई है स्कूल में। स्कूल था टेक्सास का एलिमेंट्री स्कूल। वहाँ पे दिन दहाड़े एक लड़के ने मासूम बच्चों पे गोली चलाई। टोटल 21 लोग मरे हैं, जिसमें से 2 एडल्ट थे और 19 बच्चे थे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये अभी 25 तारीख को ही इंसिडेंट हुआ है और उस लड़के ने सबसे पहले अपने ग्रैंड मदर को शूट किया बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के, और AR-15 असॉल्ट राइफल उठा के स्कूल की तरफ भागा। और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारने के बाद स्कूल में घुस के उसने क्लासरूम में अंधाधुंध गोलियां चला दी, जहाँ पे 19 बच्चों की मौत हो गई और काफ़ी घायल भी हुए थे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है वहाँ पे यूएस में, स्कूल्स पे अटैक करना। स्कूल्स पे अटैक कैसे करना? अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको स्कूल से प्रॉब्लम है तो गोली चला दो, आपको अपने टीचर से प्रॉब्लम है तो स्कूल में गोली चला दो, आपको कोई बुली करता है तो स्कूल में गोली चला दो। क्योंकि गन तो वहाँ पे यूएस में बहुत कॉमन है। वहाँ पे आप आराम से गन खरीद सकते हैं, विद लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस। आपके पेरेंट्स खरीदते हैं, उनका एक्सेस आपको है, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉ तो है नहीं कि आपको एक सेफ हाउस में रखनी जरूरी है, आपको कोई एक कैबिनेट खरीदना होता है उसके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे लॉ। गन खरीदो, घर ले जाओ। तो ये ऐसे कोई भी यूज़ करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हिस्ट्री देखेंगे पुरानी, ये इसमें रिसेंट अटैक्स क्या हुए। ये अटैक हुआ है 25 मई को, और उससे जस्ट 10 दिन पहले एक बफेलो एक कोई जगह का नाम है, वहाँ पे सुपर मार्केट में 10 ब्लैक लोगों को, मतलब स्पेसिफिकली 10 ब्लैक लोगों को एक वाइट मैन ने गोली मार दी दिन दहाड़े सुपर मार्केट में। और जब उससे पूछा गया तो ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, उसने बस बोला कि मैं रेशियल हेट में मैंने गोली मारी है। 12 अप्रैल को कुछ अटैक हुए, मई 15 को अटैक हुए, ठीक है, वापस मई 15 को गोलियां चली, मई 13 को, 12 अप्रैल को। अब ये देखेंगे रिसेंट, ये इतने कॉमन अटैक हो चुके हैं। अगर रिसेंट हिस्ट्री देखें ना दोस्तों, 2022 में 27 स्कूल्स में अब तक शूटिंग हो चुकी हैं, जो सिर्फ जहां 5 ही महीने हुए हैं, और 140 लोग मर चुके हैं मास शूटिंग्स में अब तक। मतलब कि देखिए आप, 6वां महीना स्टार्ट हुआ नहीं है, 5 ही महीने हुए हैं इस साल को, और कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब बात करते हैं टोटल स्टैट्स की। आपको जैसे मैंने बताया 27 तो स्कूल शूटिंग हो चुकी है अब तक 2022 में, और ओवरऑल जो अटैक देखें, जो मास शूटिंग्स हुई हैं, कहीं भी गन चली हैं, 212 जगह अब तक, जी हाँ 212 जगह अब तक यूएस में इस साल मास शूटिंग हो चुकी है। ठीक है, जहां पे, और पूरा साल पड़ा है, अभी 5 ही महीने हुए हैं, 212 मास शूटिंग हो चुकी है। और अगर पुरानी हिस्ट्री देखें तो 2021 में 693 मास शूटिंग हुई थी, 2020 में 611 मास शूटिंग हुई थी, 2019 में 417। और अगर उनमें जो, ये तो टोटल मास शूटिंग का काउंट है, अगर उनमें देखें स्कूल शूटिंग्स तो 2021 में 34 स्कूल शूटिंग्स हुई थी, 2020 में 10 हुई थी, और 2019-2018 में 24। तो ये स्कूल शूटिंग तो बहुत कॉमन है वहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, किसी को भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, यंगस्टर को प्रॉब्लम होती है, तो स्कूल में जाके चला देता है गोलियां। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं अटैक ऑन यूएस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब कि मैं स्पेसिफिकली यूएस पे क्यों इतना बोल रहा हूँ, यूएस को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? कुछ तो खास होगा ना यूएस में, जो ये वीडियो बनाई है आप लोगों को बताने के लिए, स्पेशली यूएस क्यों। तो पुराने टोटल स्टैट्स देखे गए जब CNN के थ्रू, तो अब तक 2009 से लेकर अब तक बाकी कंट्रीज के स्टैट देखिए। कनाडा में 2, फ्रांस में 2, जर्मनी में 1, जापान में 0, इटली में 0, यूके में 0, और यूएस में 288 स्कूल शूटिंग हो चुकी है 2009 से लेकर अब तक। और बाकी कंट्रीज में ये देखिए, तो यूएस तो हाईलाइट होगा ना दोस्तों। और इन्हीं गन अटैक्स की वजह से, इन्हीं शूटिंग्स की वजह से यूएस में सबसे ज्यादा मौतें भी होती हैं। अगर हम दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज को देखें और दूसरी कंट्रीज को कंपेयर करें, और यूएस जिस कंट्री से यूएस को जिससे प्रॉब्लम है ना, चाइना और ये सब, इनसे भी देखा जाए तो यूएस में सबसे ज़्यादा डेथ यूएस में होती है एज कम्पेयर टू मास शूटिंग। ये भी एक स्टैट पता लगा है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैसे चाइना से, जैसे हम लोगों को पता है यूएस को चाइना से प्रॉब्लम है, अगर चाइना का स्टैट देखें, चाइना में आज तक तो गन अटैक हुए ही नहीं। अगर पुरानी हिस्ट्री देखें तो डेकेड्स में, ये नहीं कहूँ कभी नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ डेकेड्स को उठाया जाए, 10-15 साल को, तो आज तक गन अटैक नहीं हुए। नाइफ अटैक जरूर हुए हैं, लेकिन आखिरी अटैक भी 2021 में हुआ था, अप्रैल में। और यहाँ पे 2022 में आप देख चुके हैं 212 अटैक हो चुके हैं।
2022 साल, इसी करंट साल में, और अब तक 5 महीने लगे हैं। और ये अपने आप को कंपेयर करते हैं जब चाइना से, कम चाइना को देखो, ठीक है। अब देखेंगे गन अटैक इतने किस पेस से गन अटैक इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप देखेंगे हर साल गन अटैक इंक्रीज होते हैं, हर साल आप देखेंगे कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है गन अटैक्स की। 2016, 2017, 2018 में देखिए कैसे मास शूटिंग बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे दोस्तों इसके पीछे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, मतलब कि रीजंस ऑफ अटैक। देखिए हर किसी का एक रीजन होता है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूएस में एक्चुअली में गन प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे हाउ इट इज इजी टू गेट अ गन इन यूएस। अगर देखा जाए दोस्तों तो यूएस में गन लेना बहुत ही आसान है। कितना आसान है, आप अपना एक बस कोई आईडी दिखाइए, आपका वो बैकग्राउंड चेक करेंगे भी नहीं करेंगे तो पता नहीं, हाँ लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा गया आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और आपका इमिग्रेशन स्टेटस कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूएस सिटीजन हैं तो यूएस का दिखा दीजिए, आप अपना यूएस का सिटीजनशिप, बाहर से आके रह रहे हैं तो वो आप प्रूफ कर दीजिए, उसके बाद आपको गन मिल जाएगी। इतना आसान है वहाँ पे, ठीक है। किसी किसी स्टेट में जो थोड़ा सा और बैकग्राउंड चेक किया जाता है किसी किसी स्टेट में, बाकी ऐसा कुछ यूएसए में मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो प्राइवेट गन शॉप्स हैं, प्राइवेट सेलर्स हैं, वहाँ पे गन शोज होते हैं, गन इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे तो गन लेना बहुत आसान है। अगर इनके पड़ोसी मुल्क देखे जाएं, कनाडा को और मैक्सिको, जो जिनकी इन दोनों देशों की इनसे दीवार लगती है, वहाँ देख लेते हैं एक बार लॉ कैसे हैं। तो मैक्सिको में देखिए वहाँ सिर्फ 4 स्टेप थे, यहाँ पे स्टेप देखिए दोस्तों कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहले वहाँ पे तो आपको अथॉरिटी से लेटर चाहिए होता है, कोई आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, फिर आपको एक लेटर देना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट का कि आप ऐसे निठल्ले तो नहीं घूम रहे कि आप मेरे निठल्ले मेरे को गन चाहिए, ठीक है। आपका भी बैकग्राउंड चेक होता है कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, और करंट कोई आपके और कोई गन तो नहीं है। यूएस में ये नहीं देखा जाता कि आपके पास करंट कितनी गन थी है कि नहीं है, नहीं, यूएस में ये नहीं देखा जाता दोस्तों। यूएस में बस ये देखा जाता है वो गन चाहिए ले लो, लेकिन मैक्सिको में ये चीज़ चेक किया जाता है कि आप पहले से कितने गन ओन कर रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिको में खास बात क्या है दोस्तों कि वहाँ पे कुछ ही ऑथराइज सेलर्स हैं, गिनती की 4 से 5 कुछ कपल्स ऑफ स्टोर्स ही होंगी जहाँ पे ऑथराइज गन्स मिलती हैं। देखिए इलीगली तो आप कितनी गन ले सकते हैं वो एक अलग टॉपिक है, इलीगली तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं किसी भी देश में, लेकिन लीगल की तरीके से बात करें, जैसे लीगल तरीके से आप यूएस में खरीद सकते हैं, वैसे मैक्सिको में लीगल शॉप गिनती की 4 से 5 है। वहीं यूएसए में 50,000 दुकानें हैं। रेशियो देखिए आप दोस्तों, कहाँ 4-5, कहाँ 50,000, ठीक है। दूसरी चीज कनाडा, दूसरी स्टेट कनाडा में देखिए चेक आप दोस्तों कितने सारे चेक्स है कनाडा के लिए। टू बाय अ हैंडगन आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा और एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा आप वर्दी हैं गन खरीदने के, ये नहीं कि आप नौसिखी हैं, आपने हमें गन लेना है और आप वो गन लेके फिर सीख रहे हैं। आपको पहले गन चलानी आनी चाहिए, या तो आप कोई नकली गन से सीखें या एयर गन से सीखें। एयर गन मतलब जो छर्रे वाली गन होती है उससे सीखें, फिर उसके बाद आप गन लेने आ सकते हैं। उसके बाद आपको एक लेटर देना होता है अथॉरिटी को कि मेरे को गन चाहिए, फिर वो उसमें 28 दिन का वेटिंग पीरियड होता है जब तक वो आपकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, और उन 28 दिनों के बीच में वो आपके 2 नज़दीकी कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर से आपकी डिटेल्स और आपकी वेरिफिकेशन प्रूफ करवाते हैं। वो ये वेरिफिकेशन प्रूव करवाते हैं पिछले 2 साल में जो भी जिन भी आप लोगों के साथ रहे हैं कि ये बंदा ठीक है, इसको गन दे सकते हैं। मतलब कि एक तरीके की एनओसी ली जाती है उन लोगों से कि हाँ ये बंदा गन संभालने लायक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही को मतलब कि इसमें कोई एग्रेशन नहीं है, ना ही ये मेंटली अनस्टेबल है, इसको गन दे दी जाए, ठीक है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक तो वहाँ पे भी होता है, ठीक है, और उसके बाद भी आपको गन मिलती है और पुलिस को नोटिफाई किया जाता है कि इस बंदे को इस एरिया पिन कोड में गन प्रोवाइड की गई है। तो ये तो देखिए इतने स्ट्रिक्ट लॉज इनके पड़ोसी देश में है, यूएस से ये फॉलो नहीं करता। यूएसए में मौज है, अपना गन लो और घर चलो। अब देखते हैं दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया गन लेना कितना आसान है दोस्तों यूएसए में। अब ये देखेंगे एक्चुअली में गन्स कितनी ज़्यादा गन्स हैं लोगों के पास। अगर देखा जाए यूएसए और उसका गन कल्चर, अगर यूएसए में आप किन्हीं 100 घरों को लाइन से लगाएं और एवरेज देखें उन घरों में, तो 100 घरों में 120 गन मिलेंगी। ये हैरानी की बात देखो दोस्तों, मतलब कि अगर आप लाइन से 100 घर लगाएं यूएस में एवरेज
टोटल एवरेज निकालें और 100 घरों को लाइन से लगाएं तो 120 गने हैं, मतलब के लोगों से ज़्यादा तो गने हैं वहाँ। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे लोगों में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है गन लेने के लिए कि नहीं। अब एक इनका यहाँ पे सर्वे किया गया था यूएसए में कि वहाँ पे लोग एक्चुअली में चाहते हैं कि गन लॉ स्ट्रिक्ट हो या नहीं। तो जब उनसे पोल हुई, वोटिंग हुई, तो पता लगा कि 52% लोग चाहते हैं कि हाँ थोड़े से लॉ गन्स के स्ट्रिक्ट होने चाहिए। 35% ने कहा जैसा है वैसा चलने दो, ठीक चल रहा है। 11 ने कहा और इजी कर दो, बैकग्राउंड चेक भी मत करो। अब लोगों का नेचर ही ऐसा है, इतना ज़्यादा नेग्लेक्टिव, तो गन्स तो भाई ये मास शूटिंग होंगी, जो आपको दिख ही रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे लगता है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे यूएसए में गन लॉ थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, रेगुलेटेड है, जहाँ पे ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स अलाउड नहीं है या उनके लिए फर्दर चेक्स हैं। और दूसरी चीज़ देखी जाए, सबसे ज़्यादा जो मुझे गवर्नमेंट में प्रॉब्लम लगी, जो मुझे ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के समझ आया, यूएसए में एक एनआरए एक कोई एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल राइफल एसोसिएशन। एक एसोसिएशन है। सबसे पहली बात तो इसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रखा है, मतलब कंगाल हूं मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। अब इनका दोगलापन देखिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। कंगाल होने के बावजूद भी 2020 में और 2016 में इनकी स्पेंडिंग देखो गन राइट्स के लिए। मतलब कि ये चाहते हैं कि गन्स बिके और लोग में गन अवेयरनेस हो, अपनी सिक्योरिटी के लिए गन लो। उसके लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च रखे हैं? 50 बिलियन 2016 में, 50 से ऊपर, ये 52 मिलियन, और 2020 में 31 से 32 मिलियन। और जहां गन कंट्रोल के लिए इनकी स्पेंडिंग देखिए, 2016 में कुछ नहीं, 2020 में चलिए थोड़ी बहुत इन्होंने कर ली, क्योंकि 2018 में काफ़ी अटैक हुए थे, सबसे ज़्यादा अटैक 2018 में हुए थे। उसके बाद से ये कुछ थोड़े एक्टिव हो गए, लेकिन फिर भी बैंकरप्सी होने के बाद देखिए इनकी स्पेंडिंग देखिए कितनी करते हैं ये। वहाँ के जो लीडर्स हैं, गवर्नर्स हैं, मेयर्स हैं, वो भी गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं। टेक्सास गवर्नर ने कहा कि आप अपने हैंड बैग्स में गन कैरी कर सकते हो बिना किसी परमिट के और बिना किसी ट्रेनिंग के। अपने पर्स में गन लेकर घूमो, कोई नहीं पूछेगा क्यों है, किस लिए है, चलानी आती है, क्या तुम्हारी है, नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ऐसे ही सेम 12 अप्रैल को जॉर्जिया के एक गवर्नर ने, किसी ऑफिशियल ने कहा कि फायर आर्म्स कैरी करना लीगल है, आप लाइसेंस के या बिना लाइसेंस के कैरी कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, बस वो लॉक होनी चाहिए। और ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, ये एनआरए ने, जो ये कंगले बैठे थे ऊपर जिन्होंने स्पेंडिंग करी थी, इन कंगलों ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये तो चाहेंगे ही गन्स बिके। एनआरए, नेशनल राइफल एसोसिएशन, ये तो चाहेंगे ही कि राइफल्स बिके। और आपको हैरानी होगी बात सुन के कि अब तक जितने भी जो मास अटैक्स हुए हैं उन सब में AR-15 यूज़ की गई है। फेवरेट गन है ये मास शूटिंग वालों की। तो दोस्तों ये थी सारी न्यूज़ यूएसए में करंट अटैक के, जो मैं आपको बताना चाहता था। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। यूएसए विद इट्स गन प्रॉब्लम, एक्चुअल में गन प्रॉब्लम क्यों है वहाँ पे? क्योंकि गन लेना आसान है और गन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक तो ज़रूर बनता है। होप आई विल सी यू सून। थैंक यू।